हेलो मेरा बच्चों, दिल खोल के स्वागत है आपका चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, और आज आपके सामने अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? मोलिकुलर फॉर्मूला। कि मोलिकुलर फॉर्मूले को बनाया कैसे जाता है, उसकी अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। और उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अभी आप बहुत सारे बच्चों को ये समझ दिक्कत आती है कि भाई साहब मोलिकुलर फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं और ये सारी चीजें दोस्तों मैंने इस चैनल पे चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल दी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि सबसे पहले तो आपको चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी क्या करना है, प्रेस करना है, ताकि आपको क्या मिले दोस्तों, हर एक रेगुलर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इसमें अपन क्या बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि जैसे आपको बेटा एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, इन सबके भी मैंने बहुत ही शानदार मैंने एक सोर्स बना करके डाल दिए हैं। तो आप सभी को उनको वहां से जाकर के क्या करना है दोस्तों, देखना है। अब चलो अपन फटाफट से मेरे दोस्तों बात करते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए अपन क्या लेकर के आए, जबरदस्त रामबाण लेकर के आए, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला आज के बाद माँ कसम तुम जिंदगी में कभी भी मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना नहीं भूलोगे। ये जेडी सर का क्या है बोलो, वादा है। क्या है बोलो, वादा है। चलो तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहला। तो उससे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दोस्तों जैसे जितने भी 9th के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए 10th का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वो कब से स्टार्ट हो रहा है मेरे टावरों, देखना। 10th का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो आपका देखो 3 बैच स्टार्ट कर रहा हूँ इस साल में। और अपना इंस्टीट्यूट कहाँ पर है वो भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट बैच 25 फेब से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड बैच 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है 2024 में, और सेकंड बैच थर्ड बैच जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो 1 अप्रैल को हो रहा है। ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो तो आप 8209051240 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एड्रेस कहां पर है दोस्तों, सेक्टर 3 उदयपुर के अंदर जो नियर स्वागत वाटिका 100 फीट रोड है, उस पे आपको क्या देखना है दोस्तों, उस पे आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों जब आप 10th का एग्जाम दोगे ना, अभी तो आप 9th में हो, लेकिन जब आप दोस्तों 10th में जाओगे तो 2024-25 वाला जो सेशन आ रहा है, बोर्ड के 2 एग्जाम होंगे। कितने होंगे बोलो, 2 एग्जाम होंगे। और ये बहुत ही हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही भारी समस्या होगी कि भैया आपको पहले से ही उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप जिंदगी में क्या होगे बोलो, सफल होगे। चलो अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते और अपन अपनी बात पे आते हैं। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो देखना मेरे बच्चों, मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, आयंस पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए बोलो, आयंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई आयंस क्या क्या होते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है केटायन, एक होता है एनायन। केटायन किसको बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज को, और एनायन किसको बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को। यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, केटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव होगा वो क्या होगा बोलो, एनायन। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब अपने को क्या करनी है दोस्तों, इनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए दोस्तों, वैलेंसी। जैसे मैं बात करता हूँ +1 वैलेंसीज किस किस की होती है, +2 वैलेंसीज, ये अपने को याद रखना है। तो ये भी बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है कि मार साहब सारी वैलेंसीज एक जगह पे मिलती नहीं है, तो हम याद कैसे करें। तो उसके लिए भी हम क्या करके लाए, सारी की सारी वैलेंसीज को एक जगह पे आपके साथ लिख दिया है। अब उस टेबल को आपको क्या करना है, घोट के पी जाना है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं केटायंस की, यानी कि पॉजिटिव आयंस की। तो देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि ये जितने भी अपने एटम्स हैं, राइट, जैसे देखो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, अमोनियम, हाइड्रोजन, इन सब की वैलेंसीज क्या होती है बोलो, +1। क्या होती है बोलो, +1। इनको गोट के पी जाना बेटा, इनके सिंबल के साथ वैलेंसीज याद रखनी है। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, अमोनियम, हाइड्रोजन, सबकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। गोट डालना, अच्छे से इंपॉर्टेंट बता रहा हूं पहले ही, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, मैग्नीशियम, बेरियम, जिंक, लेड, कैल्शियम, फेरस, इन सबकी क्या होती है, टाबरो +2। क्या होती है बोलो, +2। नेक्स्ट मैं बात करता हूं भैया, नेक्स्ट आपको याद रखना है कॉपर, मैंगनीज, इन दोनों की भी क्या होती है बेटा, +2 होती है। बाकी एल्यूमिनियम और क्रोमियम की और ओरम, इन तीनों की क्या होती है, +3 वैलेंसीज होती है। उसके बाद 3 आपका एसन स्टेनिक और एस का मतलब आर्सेनिक, एक की होती है +4, एक की होती है +5। ये इतना काम में नहीं आने वाला है। +1, +2, +3 अच्छे से गोड के पी जाना। इनके सिंबल के साथ मैंने यहाँ पे वैलेंसीज लिख दी है। सारा का सारा मोलिकुलर फॉर्मूला वैलेंसीज के बेसिस पे ही बनता है, ये अच्छे से गोड डालना। चलो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अपना ये हो गया केटायन। अब अपन बात करते हैं
एनआईएन की। किसकी बात करेंगे बोलो, एनआईएन की। तो एनआईएन को कैसे याद करेंगे, तो देखो बेटा सबसे पहले एनआईएन में आपको याद रखना है, देखो रियलिटी बताओ ना, एनआईएन में सारे के सारे -1 वाले ही होते हैं। ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, याद अपने को करना है 3 से 4 -2 वाले याद कर लो, बाकी सारे -1 ही होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, साइनाइड, परमैंगनेट, फिर ये हो गया आपका एसीटेट और ये हो गया आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट। इन सब की वैलेंसीज कितनी होती है बेटा, -1। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ -2 वाले। देखो -2 वाले आपने को कितने याद रखने, 4। कितने याद रखने बोलो, 4। कौन कौन सा, ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट और सल्फाइड। कौन कौन सा बोलो, ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट और सल्फाइड। ऑक्साइड O हो गया -2, सल्फेट का SO4 -2, कार्बोनेट का CO3 -2, सल्फाइड का S-2 और फॉस्फोरस का लास्ट याद रख लेना, फॉस्फेट का कितना होता है, -3। लेकिन आपको याद रखना, अगर बेटा याद नहीं रहती है ना, आप सिर्फ और सिर्फ -2 वाले 4 याद कर लो, ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट और सल्फाइड, इनकी 4 की याद कर लो। बाकी सब में लगभग देखो मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का, कितनी होती है बोलो, -1 होती है। ठीक है, चलिए अब अपना बात आती है, अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बोलो, कौन सा एग्जाम्पल कि मार साहब इनको कैसे याद करेंगे, कैसे अपन ने याद तो कर लिया, फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है। देखो तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा है, आई थिंक थोड़ी सी इनकी विजिबिलिटी आपके सामने शायद कम आ रही होगी, तो इसको मैं अगेन एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। एक अपना लिख रखा है, देखो फर्स्ट अपना लिख रखा है बेटा सोडियम क्लोराइड। क्या लिख रखा है बोलो, सोडियम क्लोराइड। कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, तो देखो बेटा सबसे पहले सुनना, सबसे पहले अपने को सोडियम को किससे लिखते हैं, Na से। किससे लिखते हैं बेटा, Na से। क्लोराइड को किससे लिखते हैं, Cl से। किससे लिखते हैं बोलो, Cl से। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा, +1। सो क्लोराइड की कितनी होती है, -1। +1 से -1 क्या हो गया बोलो, कट्टा, बोलो तो कैंसल। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, NaCl। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। आया नहीं समझ में, फटाफट से लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेरियम सल्फेट। देखो मैं अगेन लिख देता हूं बेटा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं, देखो बेरियम को किससे लिखते हैं, टाब्रो, Ba से। सल्फेट को किससे लिखते हैं मार साहब, SO4 से। बेरियम की वैलेंसी बोलो फटाफट पीछे पलट के, देखो मेरे को तो याद है, ठीक है ना, मेरे को तो याद है, लेकिन तुम्हारे को याद करनी है। ठीक है, पीछे से पलट के देखना कितनी होती है, +2। ठीक है, सल्फेट की कितनी होती है बेटा, -2। +2 से -2 बोलो कैंसल। फॉर्मूला क्या बन गया मार साहब, BaSO4। खत्म खेल। इतना सा याद रखना है आपको, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल में बताता हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एक चीज समझो बेटा, अगर वैलेंसी सेम हो, यानी कि +1 -1 +2 -2 +3 -3, तो क्या हो जाएगी बोलो, कैंसल। क्या हो जाएगी बोलो, कैंसल। ठीक है ना, पोपट लाल वाला कैंसल लगा देना। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि मार साहब इधर वैलेंसी कुछ और आ रही है, इधर कुछ आ रही है, तो अपने को क्या करना है, तो अपने को क्या करना है दोस्तों, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। देखो कैसे करना है समझो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो बेटा एल्यूमिनियम को किससे लिखते हैं बोलो, Al से। क्लोराइड को किससे लिखते हैं, Cl से। एल्यूमिनियम की वैलेंसी बोलो +3, क्लोराइड की बोलो -1। दोनों में क्या है बोलो, डिफरेंस है, चेंजेस हैं, कटस तो बिल्कुल नहीं होगी। क्या करना है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यानी कि +3 कहाँ जाएगा, Cl के ऊपर, -1 कहाँ जाएगा, Al के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बन गया देखो, Al। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओगे, प्लस माइनस नहीं लगाना है। प्लस हो तो भी नहीं लगाना है, माइनस हो तो भी नहीं लगाना है। दूसरी चीज देखो, दूसरा क्वेश्चन यहां से आएगा 1। देखो बेटा, अगर मैं 1 को लिखूं तो भी चलेगा, नहीं लिखूं तो भी चलेगा, उसमें ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। जैसे देखो अपन बोलते हैं 100 और मैं बोलता हूँ 100, बात तो एक ही है ना मेरे भाई। ठीक है, तो अपने को अगर 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए तो Al 1 है, इस 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे क्या लिख रखा है बेटा, Cl, तो ये लिखा Cl। ये 3 कहाँ जाएगा, Cl के। याद रखना है Cl के माथे पे नहीं जाएगा, नीचे की साइड लिखना है। तो ये क्या हो गया, AlCl3।
ये बन गया आपका फॉर्मूला भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या दे रखा था, नेक्स्ट दे रखा था अपने को कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड की कैसे बात करेंगे तो समझ लो फटाफट से। देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये आपके बुक के क्वेश्चन ही करा रहा हूं सारे के सारे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन झंडे गाड़ गया था ना पेपर के अंदर, ठीक है ना। आपके देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बेटा, आपके जो भी में क्वेश्चंस है मोस्ट प्रोबेबली स्कूल्स के बेटा अभी 10 तारीख को पेपर आ रहा है। फिर उसके बाद कुछ स्कूल्स के जैसे भी सीबीएसई बोर्ड के मेरे बच्चे हैं उनके पेपर अभी जो फेब में एग्जाम हो रहे हैं, साइंस के पेपर होंगे, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर एक दोस्तों को शेयर करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का आप शेयर करोगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और इससे ही रामबाण क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है भैया, खोपड़ी में बैठ गया, चलो आगे बढ़ो। अब देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देखो बेटा कार्बन को किससे लिखते हैं सी से, ठीक है। कार्बन को किससे लिखते हैं सी से, क्लोराइड को किससे लिखते हैं बेटा Cl से। टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा 4, क्या होता है 4। तो इधर कार्बन के इधर कितना आ जाएगा 4, क्लोराइड का कितना होता है -1, कितना होता है बोलो -1। तो इधर देखो इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, क्या बोलेंगे बोलो कैसे बना, सी लिखा। एक को लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, अपने घर की बातें समझ जाएंगे। फिर क्या लिखा Cl, फिर ये 4 कहाँ जाएगा Cl के ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बन गया भैया CCl4, खत्म खेल। इसी तरीके से नेक्स्ट एक दे रखा है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दे रखा है देखो कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो भैया ये लिखा कार्बन, ये लिखा ऑक्सीजन, कार्बन डाई का मतलब कितना होता है बेटा 2, तो ये लिख दिया अपन ने +2, ठीक है। ऑक्साइड का कितना होता है 2 मिनट, सॉरी मेरे टाइम, इधर देखो, हाँ ठीक है। ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड देखो सीधा से याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप करना चाहो ना तो वैसे तो वैलेंसीज का खेल होता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कभी वो चले तो आप डायरेक्टली भी इसको याद कर सकते हो बेटा, कितना होता है CO2, कितना होता है बोलो CO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन हो गए भैया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या करना है, तो देखो मैंने इसमें बेटा आपके लिए बहुत ही सिंपल, मॉडरेट और टफेस्ट क्वेश्चन में इसमें डाल दिए हैं मैंने, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके जो एटम्स वाला जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अगर उसमें से कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने का क्वेश्चन आ गया, आंख बंद करके मैं कह रहा हूँ माँ कसम तुम गलत नहीं करके आओगे अगर तुमने इस वीडियो को देखा है तो, है ना। पता चला इधर उधर की वीडियो देख के जा रहे हैं, बड़ा कुछ नहीं, और फिर कह रहे हो मार साहब गलत हो गया, तो भैया उसमें जेडी सर की कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो मेरा छोरो मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं बेटा अपन Mg से, और हाइड्रोक्साइड को किससे लिखते हैं OH से। क्लियर, मैग्नीशियम की वैलेंसी बोलो +2, हाइड्रोक्साइड की बोलो -1, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे इस तरीके से बनाएंगे, Mg1 को लिखे नहीं लिखे एक ही बात है, फिर अपन क्या लिखेंगे OH, क्या लिखेंगे बोलो OH, फिर अपन क्या लगा देंगे 2, तो ये हो जाएगा मेरे छोरो गलत, क्या हो जाएगा बोलो गलत। क्यों होगा तो समझो, इधर देखो बेटा आपने ये जो 2 लगाया ये OH के ऊपर लगाया तो आपने 2 लगा दिया, लेकिन बेटा मुझे एक चीज बताना, ये जो 2 है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए है, और अभी अपन ने क्या किया है OH2, यानी कि ये जो 2 है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है, ये बात गलत हो जाएगी। तो इसी कंडीशन में अपने को क्या करना है कि ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बोले तो अपनी देसी लैंग्वेज में जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही बोलूंगा, खोपचे में। किस में लेंगे बोलो खोपचे में। खोपचे का मतलब अपने को क्या करना है बेटा, इस OH को किस में लेना है, ब्रैकेट में लेना है। ब्रैकेट के बाद उसके बाहर अपने को क्या लगाना है बोलो 2 लगाना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा बोलो सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सोडियम सल्फाइड की। किसकी बात करता हूँ, सोडियम सल्फाइड। तो देखो बेटा सोडियम को किससे लिखते हैं Na से, सल्फाइड को किससे लिखते हैं S से। सोडियम की वैलेंसी बोलो +1, सल्फाइड की बोलो -2। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया देखो बेटा Na2S। खत्म खेल, बोलो समस्या खत्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो उससे अपने को फॉर्मूला बनाना है तो भैया अपन बना देंगे, लेकिन अगर मार साहब हमारे को इस तरीके से केमिकल नेम दे दिया, कंपाउंड दे दिया और पूछ लिया उसका नेम क्या होगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, तो बहुत ही सीधा खेल है बेटा। इधर देखो
कैल्शियम क्लो, देखो इधर देखो बेटा, सी को अपन क्या बोलते हैं, बोलो मेरे टाबरो, कैल्शियम। ठीक है, ये तो और ही सस्ता सुंदर काम है। क्लोराइड Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड, खत्म खेल। नेक्स्ट देखो K2SO4, के का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे अनपढ़ भी जानता है बेटा, के का मतलब होता है पोटेशियम, SO4 का मतलब क्या होता है भैया, सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला हो गया पोटेशियम सल्फेट, खत्म खेल। Al का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट, तो इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, खत्म खेल बेटा। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे परीक्षा में, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ बेटा, होमवर्क लेकर के आया हूँ। अब तुम बोलोगे मार साहब पहले ही तो पेपर आ रहा है, परीक्षा आ रही है और आपने होमवर्क दे दिया। बेटा ये होमवर्क नहीं है, ये प्रैक्टिस है। क्या है बोलो, प्रैक्टिस। इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे फ़ोन कर देना, भैया मैं आपको आंसर की भेज दूंगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी बच्चे को क्लास 9 के साइंस के नोट्स की ज़रूरत हो तो जो थंबनेल में जो नंबर लिख रखे हैं ना बेटा, 8209051240, और एक और दूसरे नंबर भी लिख रखे हैं 63773895, जो 64 वाले जो नंबर हैं उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना। कंप्लीट साइंस के नोट्स जो हैं वो आपको व्हाट्सअप मिलने वाले हैं। और सारे बच्चों के लिए मैंने एक चैंपियन स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, स्टूडेंट हेल्प सेंटर के नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में मैं बच्चों को कंप्लीटली सारे के सारे नोट्स और हर एक चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आपके पास वो ग्रुप नहीं हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज डाल देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।